जो भी साधक गहरे ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं, परम आनंद में होने की कोशिश करते हैं, या फिर आत्म स्वरूप या फिर आत्म स्थित होने का प्रयास करते हैं, तो जब आप ध्यान करते हैं तो क्या आपको नींद जैसी आने लगती है या फिर आपको सुख जैसा फील होने लगता है, मतलब कंफर्टेबल जैसा आप महसूस करते हैं अपने आप को जब आप ध्यान में होने की कोशिश करते हैं। मैं तब की बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे आप दिन भर बहुत सारे कामों में लिप्त रहते हैं, उसके बाद रात को 10 बजे आप ध्यान में होने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही आप ध्यान में उतरने लगते हैं तो धीरे धीरे जो आपकी इंद्रियां होती हैं वो शिथिल पड़ने लगती हैं, मतलब आराम जैसा आपको महसूस होने लगता है, माया वाला सुख जैसा आपको महसूस होने लगता है, या फिर नींद जैसी आपको महसूस होने लगती है, या फिर दिन भर का जितना भी संसार आपके सर में घूम रहा होता है वो धीरे धीरे बुझने जैसा लगता है। मतलब टोटल मिलाकर के आपको माया वाला जैसा सुख महसूस होता है, नींद जैसी महसूस होती है, या फिर आपको एक तरह का आराम जैसा मिलने लगता है। क्या ऐसा होता है? इनमें से कोई एक होता है? अगर ऐसा होता है, आपको नींद जैसी आने लगती है या फिर माया वाला सुख जैसा मिलने लगता है, आराम जैसा मिलने लगता है, फिर आपका मन शांत जैसा होने लगता है, तो ये अंतरिम जागृति नहीं होती है, या फिर ये परम आनंद बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सब माया वाले होते हैं। भले ही आपको आराम मिल रहा हो, फिर आपको नींद आ रही हो, या फिर आपका मन शांत हो रहा हो, लेकिन ये परम आनंद बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब परम आनंद को आप इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते हैं। जो हमारी शारीरिक इंद्रियां होती हैं, परम आनंद उनके भी अतीत होता है। परम आनंद या फिर सत्य का संचार या फिर आत्म जागृति या फिर आत्म सिद्धि या फिर सत्य तत्व के जागृत हो जाने से हमें नींद नहीं आती है, या फिर हमारा मन शांत नहीं होता है, या फिर हमें आराम जैसा नहीं मिलने लगता है, या फिर माया वाला सुख जैसा हमें महसूस नहीं होता है। परम आनंद एक बिल्कुल अलग व्यवस्था होती है। अगर आप शारीरिक सुख को या फिर मन के शांत होने को या फिर माया वाले सुख को परम आनंद समझ रहे हैं, तो अभी भी आप वास्तविक परम आनंद से बहुत ज्यादा दूर हैं, क्योंकि परम आनंद एक अलग व्यवस्था होती है। और जो परम आनंद होता है वो ऐसा नहीं होता है कि जब हम जागृत होते हैं, मतलब जब हम नींद में नहीं होते हैं तो तब वो होगा, या फिर जब हम नींद में चले जाएंगे तो तब वो नहीं होगा, या फिर जब हमें माया वाला सुख मिल रहा होता है या फिर दुख मिल रहा होता है तो उस दौरान वो नहीं होगा। परम आनंद निरंतर होता है, वो एक बिल्कुल अलग व्यवस्था होती है, क्योंकि सत तत्व अगर एक बार एक्टिवेट हो जाता है, अगर वो जागृत हो जाता है तो फिर वो लाइफ टाइम रहता है। और माया वाले सुख से या फिर माया वाले दुख से या फिर शरीर वाले सुख से या फिर इंद्रियों वाले सुख से या फिर मन के शांत होने से परम आनंद का कोई लिंक नहीं होता है। वो निरंतर हमारे भीतर होता रहता है। परम आनंदमय होने की वजह से ये बाकी के जितने भी तरह के सुख और दुख होते हैं ये उस साधक को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। परम आनंद कुछ ऐसा होता है, हालांकि पूर्ण रूप से शब्दों में मैं इसका बखान अभी भी नहीं कर पाया हूँ। वैसे इस दुनिया में सरवाइव करने की वजह से हमें शारीरिक थकान भी हो जाती है, मानसिक थकान भी हमें हो जाती है, और अंतरिम जागृति ना होने की वजह से अगर हमारी शारीरिक थकान खत्म हो जाती है, मानसिक थकान अगर हमारी मिट जाती है, तो वही हमारे लिए परम आनंद होता है। परम आनंद ये बिल्कुल भी नहीं होता है। मानसिक थकान से या फिर शारीरिक थकान से परम आनंद का कोई भी लिंक नहीं होता है। आप माया में ही सिमट गए हैं। अगर आप मन शांत होने को या फिर शारीरिक सुख या फिर इंद्रियों वाले सुख को परम आनंद समझ रहे हैं तो ध्यान में भी जहां तक आपको शारीरिक सुख मिल रहा है या फिर मन शांत हो रहा है, आपका इंद्रियों वाला सुख आपको मिल रहा है, आराम मिल रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि अभी भी आप काल कर्म और माया के ही आवरण में हैं। परम आनंद बिल्कुल अलग होता है, वो एक सेपरेट आनंद होता है। जैसे ही आप परम आनंद से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो शारीरिक व्यवस्था होती है या फिर इंद्रियों वाली जो व्यवस्था होती है या फिर जो मानसिक व्यवस्था होती है वो प्रभावी नहीं हो पाती है, और अगर प्रभावी होती भी है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परम आनंद का संचार निरंतर हो रहा होता है। भले ही हमारे साथ में माया वाला सुख चल रहा हो या फिर माया वाला दुख चल रहा हो, भले ही हमारा मन शांत हो या फिर अशांत हो, परम आनंद होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं जैसे ही वो ध्यान में उतरते हैं और उन्हें थोड़ा रिलैक्स जैसा फील होता है, मतलब ब्रेन शांत हो गया या फिर मन शांत हो गया या फिर बॉडी को थोड़ा आराम मिल गया, तो वो सोचते हैं कि यही परम आनंद होता होगा,
ये परम आनंद वगैरह नहीं होता है। ये तो काल निरंजन ने आपको सीमित कर देने के लिए कुछ इस तरह के फर्जी वाले या फिर नकली वाले सुख बना रखे हैं, ताकि अगर तुम अंतर ध्यान भी करो तो तुम इन्हीं सुखों में सिमट जाओ और इसी तरह के सुखों की चाह करो। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। करते क्या है, 97 क्या 99% से भी ज्यादा लोग जो हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो शरीर को फिट रखने के लिए करते हैं। शरीर को फिट रखने के लिए मतलब इंद्रियों वाला सुख प्राप्त करने के लिए, या फिर ब्रेन को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, कंफर्ट जोन में आने के लिए, अहंकार को तृप्त करने के लिए। तो परम आनंद के बारे में शब्दों में जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आपको मंथन करना है। क्या ध्यान में उतरने के दौरान, या फिर अगर आप सतमार्ग में चल रहे हैं, आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी यात्रा के दौरान इस तरह के सुख तो नहीं मिल रहे हैं आपको, और इस तरह के सुखों को कहीं आप परमात्मा तो नहीं मान रहे हैं। अगर इस तरह के सुख आपको मिल रहे हैं तो आपको मैं एक बात और क्लियर बता देता हूं, जो परम आनंद होता है और जिस तरह के सुखों को आप परम आनंद मान रहे थे, ये उस परम आनंद के सामने 2% भी नहीं होता है। मतलब जहां वास्तविक सत्य से आपका कनेक्शन हो गया, जहां आपकी अंतरिम जागृति हो गई, तो उसके बाद माया और काया दोनों पलट जाती हैं। और जो पूर्ण जागृति होती है वो कुछ ऐसी होती है कि जैसे इस वक्त मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, भले ही मैं अच्छा बोल रहा हूँ या फिर मैं बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब होने के दौरान भी परम आनंद को मैं एंजॉय कर रहा हूँ और आपको पता भी नहीं लग रहा है। और अगर मुझे नींद आ जाती है तो नींद में मुझे जो स्वप्न आता है तब भी मैं जागरूक होता हूँ, मतलब स्वप्न को भी मैं देख रहा होता हूँ। और जो ये वाला स्वप्न है, जो आपको ये सब दिखाई पड़ रहा है या फिर जो भी आपको समझ में आ रहा है, वास्तव में ये बेहोशी वाला आवरण होता है। ये भी पूर्ण जागृति के दौरान आपको साफ साफ पता लग जाता है। मतलब ये सब आपके लिए प्रभावहीन जैसे उसके बाद हो जाते हैं। लेकिन भूल कर भी शारीरिक सुख या फिर इंद्रियों वाले सुख को या फिर मन के शांत होने को या फिर किसी भी तरह की अन्य तृप्तियों को आपको परम आनंद नहीं मान लेना है। हालांकि वास्तविक सत्य या फिर परम आनंद का संचार होने से पहले आपको और भी कई तरह के सुखों का प्रलोभन दिया जाएगा। यही काम माया वाली सत्ताएं करती हैं, काल वाली सत्ताएं भी करती हैं, और भी सत्ताएं हैं जो गुप्त हैं। और जिन भी ये गुप्त सत्ताओं की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे शरीर से कहीं दूर नहीं होती हैं। ये बाहर भी होती हैं, ये अंदर भी होती हैं। जो ये भौतिक शरीर है, इसमें अनंत असंख्य सत्ताएं और चेतनाएं काम कर रही होती हैं और जी रही होती हैं। एक कमेंट आया था मुझे, या फिर बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जो मैं काल पुरुष या फिर काल निरंजन के बारे में अपने वीडियोज में चर्चा करता हूँ, तो क्या ये मुझे कोई संत रामपाल जी या फिर कोई अन्य बताते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। काल पुरुष या फिर काल निरंजन के बारे में गुप्त ऋषियों द्वारा मुझे बहुत पहले बताया गया था। और मेरे जो गुरु हैं वो कभी भी पब्लिक में प्रवचन नहीं देते हैं। उनके गुप्त शिष्य होते हैं, गुप्त रूप में वो सरवाइव करते हैं। मैं आज भी उनके कनेक्शन में रहता हूँ। उनके ही द्वारा मुझे बताया गया था कि जो काल पुरुष है वो किसी भी इंसान को मुक्ति मार्ग पर नहीं चलने देता है, तो हर हाल में सत्पुरुष सदगुरु या फिर अक्षर ब्रह्म की शरण में आना होता है। तब जाकर जो काल निरंजन या फिर उसकी अन्य सत्ताएं हैं वो उस साधक को भ्रमित नहीं कर पाती हैं या फिर ज्यादा उसका नुकसान नहीं कर पाती हैं। मेरे गुरु द्वारा मुझे शिवलोक के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है जो कि मैं बताता नहीं हूँ। और मेरे जो उच्च स्तरीय गुप्त गुरु हैं उनके द्वारा ही मुझे माता काली की जीभ के बारे में भी बताया गया था कि वास्तव में उनकी जो जीभ बाहर है उसकी असलियत क्या है। वो जो असलियत दुनिया जानती है वो असलियत नहीं है। लेकिन किसी भी इंसान या फिर साधक को इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। मुझे एक कमेंट आया था कि काल निरंजन मतलब भगवान शिव और माता काली मतलब कृत्या सिद्धि। जी बिल्कुल भी नहीं। काल निरंजन और काल पुरुष बिल्कुल अलग है, वो एक सेपरेट है। लेकिन वो हर किसी भगवान के साथ या फिर इंसान के साथ लीलाएं करता है और किसी को पता भी नहीं लगता है। उच्च स्तरीय जो दिव्य आत्माएं होती हैं या फिर जो संत होते हैं, सिर्फ वही काल निरंजन या फिर काल पुरुष की लीलाओं को समझ पाता है। तो काल निरंजन को आपको किसी भी देवता या फिर भगवान से नहीं जोड़ना है। काल निरंजन या फिर काल पुरुष एक सेपरेट सत्ता है, वो गुप्त रूप में सरवाइव करता है। मोटा मोटा आप ये समझ लें कि वो हमारे मुंह से भी बोल सकता है और हमें पता भी नहीं लगेगा। तो वो देवताओं या फिर भगवानों के मुंह से भी बोल सकता है और उन्हें पता भी नहीं लगेगा। और अगर उन्हें पता होता भी है तो भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो भी विवश ही होते हैं। और जो ये काल निरंजन या फिर जो काल पुरुष है ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। और सच बताऊं तो मुझे संत रामपाल जी के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो किस तरह के प्रवचन देते हैं या फिर किस तरह का ज्ञान वो देते हैं। लेकिन जब कुछ लोग कमेंट करने लगे, जब यहाँ पर मुझे कमेंट आने लगे, तब जाके मुझे पता लगा
नमस्कार। थोड़ी देर बाद अब अंधेरा होने ही वाला है। लगभग 8:30-9 बजे तक मैं यहाँ पर बैठूंगा। कभी कभी 11 बजे तक भी मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। मैं इस अंधकार और अनंत मौन में एकाकार करने के लिए हर रोज प्रयास करता हूँ। और जो ये अंधेरा होता है, इसके मौन की बात ही कुछ और होती है।